अंगनाथ परमात्मा का वैभव का नाम है। ये परमात्मा वैभव संसार में देख रहे वैभव ही परमात्मा का वैभव नाम अंगा है और संत का नाम हनुमान। तो उन कपि के ऊपर और वानरों के ऊपर वानर अपने नाखूनों से बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़ते हैं, उखाड़ के उस राक्षस के प्रति युद्ध के लिए और ललकारते हैं और परमात्मा श्री राम की जय, परमात्मा श्री राम की जय, ये सब पुकारते हैं। भिरे सकल जोरहि सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। दोनों सेनाएं सबल हैं और इधर रावण की जय बोलते हैं, उधर परमात्मा श्री राम की जय बोलते हैं। मूल तो परमात्मा श्री राम की जय का उच्चारण ही उनका उद्देश्य था, बाकी मारना ठोकना नहीं था। परमात्मा का भजन जागृत करने का कभी लोगों का मूल उद्देश्य, संतों का उद्देश्य अलग रहता है। संतों का उद्देश्य तुम्हें उपदेश करने, संतों का उद्देश्य तुम्हारे हृदय में भजन का जागृत करना है। ये जो कर्म के प्रवासी लोग हैं, तुम्हारे अंदर भजन का जागृत कैसे भी हो जाए। मारना वारना को परमात्मा का उद्देश्य भी नहीं किसी को मारना, परमात्मा को सिर्फ संतों को सुख पहुंचाना है, परमात्मा का मूल उद्देश्य। जी बात तो समझ, रावण अलग बात है, उनको मूल उद्देश्य नहीं है, उनका मूल उद्देश्य संतों को सुख पहुंचाना है। और अब संतों को जो भजन में कष्ट पहुंचाते हैं उन आदताओं को हटा देती है, उनका मूल उद्देश्य नहीं, मूल उद्देश्य परमात्मा का संतों को सुख पहुंचाना है। मुट्ठी कन लातन दातन काटहि, कपि जयशील नारी पुनि डांटहि। वो वानर लोग राक्षसों को कभी मुक्का से, कभी मुगदर से और कभी उनको पटक के आपस में भिड़ा के, जैसे क्या होता है कि आप एक दूसरे एक दो राक्षस पकड़े आपस में भिड़ा देते हैं और ऐसे पटक के उनको मारते और डांटते हैं कि तूने परमात्मा भजन क्यों नहीं किया। उनका मूल उद्देश्य एक परमात्मा भजन कराना है। मारो मारो धरो 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 मारो, शीश तोरी गई भुजा पारो। और जो राक्षस है वो जवाब नहीं दे पाते, पूछते हैं वो लोग, तूने तो तेरे लिए, मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने आपको या ब्रह्म को ने आपको संसार में किस लिए भेजा, परमात्मा, और आप परमात्मा कर रहे हो, परमात्मा भजन नहीं कर रहे, क्योंकि भजन का प्रकार अलग दिखता है। आप कोई भी साधक, आप सब चैलेंज दे रहा हूँ, सब परमात्मा भजन करो, परमात्मा जो भजन का प्रभाव अलग दिखता है, पूरे संसार से अलग किया जाएगा, पूरे संसार से आप अलग दिखने लगो, वो वृत्ति अलग दिखा जाएगी, मूल भजन है। तो ऐसे कुछ राक्षस है, कोई जवाब नहीं दे पाते कि बारह लोग पूछते हैं भजन क्यों नहीं किया, तो जवाब में उनकी मुंह तोड़ के अलग फेंक देते हैं, हाथ पटा के अलग फेंक देते हैं। असरभ पूरी रही नव खन्ना, धावहि जय तरुण प्रचंडा। अब यहाँ 9 खंडों का व्याख्यान किया तुलसीदास ने, बस बाकी 9 खंडों में हमारे शरीर के भीतर है, ये प्राणों का स्तर है, ये खंड है। इसमें प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कुकुम, दिगंत और धनंजय, ये 10 प्राण है, इनके 10 खंड है। सहस्त्रार चक्र है, इसको धनंजय कहते हैं, और खंड को जो उसका आत्मा का स्वरूप, इसलिए उसको वर्णन नहीं किया गया। जो सहस्त्रार चक्र से नीचे है वहीं तक सहस्त्रार चक्र ऊपर पहुंचे जहाँ धनंजय नाम पर, वहाँ पर समाधि की अवस्था है, इसलिए उसका बखान नहीं किया गया कि 9 खंडों में हाहाकार शब्द हो रहा है। 9 प्राण उथल पुथल हो गए जब कभी कर्म के प्यासे लोग, कर्म क्या है बार बार बताना पड़ रहा है मेरे को, कर्म क्या है, परमात्मा का है, कर्म की प्यासा हो, उपवासा हो। हम जैसे हम एक गर्मी के दिनों अति प्यास लगे, रोहिणी बोलते होते, रोहिणी में हम कहीं से भाग के आए हो और हम एक बूंद पानी की, ऐसे हमें एक परमात्मा के नाम भजने की ऐसी जिज्ञासा हो। मैं अपने शब्द आए नहीं समझ आपका,
जैसे हम रोहनों की गर्मी में या मई जून की गर्मी में भाग के आ रहे हैं और हमें ऐसा महसूस हो कि एक दिन पानी मिल जाए नहीं तो निकलना है। ऐसे राम नाम भाई एक राम भाई राम महीने की पिपासा से काफी करते हैं। देखहि को तुक नभ सुर वृंदा, कबहु विस्मय कबहु आनंदा। जो लंका में युद्ध चल रहा है, देवता लोग देख रहे हैं ऊपर से, और कभी तो वो दुखी हो जाते हैं, कभी हर्षित हो जाते हैं। तो जिन देवताओं को परमात्मा विश्वास नहीं है, उन देवताओं को लोग कैसे विश्वास करते हैं? जिनमें अचंभे की बात मानूंगा। जिन देवताओं को परमात्मा विश्वास नहीं है, उन देवताओं को आप लोग विश्वास कर बैठते हैं। बाकी देवता नाम की कोई सत्ता नहीं है, एक परमात्मा का है, एक राम के अलावा दूसरी कोई सत्ता नहीं है। मैं वेदों के माध्यम से बोल रहा हूँ, आपको प्रमाण सब बोल रहा हूँ। अब ये वास्तव में जो संसार में है जो कौन है? जैसे हनुमान जी, शंकर जी, गणेश जी, जिस हमारे आदर्श है, ये भूलना नहीं, छोड़ना नहीं। जिस पद चिन्ह चले हैं, किसी एक का पद चिन्ह पकड़ लो, किसी एक का आदर्श पकड़ लो, उन्हीं के माध्यम से परमात्मा तक पहुंच जाओगे। किस आदर्श की इसी का एक कर लो।